और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जया पाल जी, उमेश पाल की पत्नी। तो जया पाल जी, अतीक अहमद की वापसी हो रही है साबरमती जेल। एक लंबा ये सिलसिला रहा, जब 17 साल बाद अब ये इंसाफ हम इसे कह सकते हैं। उम्र कैद की सजा हालांकि मिली है, आपने फांसी की गुहार लगाई थी। जी हाँ, मैंने न्यायपालिका से तो यही गुहार लगाई थी कि उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं तो चाह रही थी कि फांसी की सज़ा हो। मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आज ही मेरे पति जो है इस सज़ा को सुनने के लिए रह नहीं गए, और संतुष्ट मैं इस चीज़ से नहीं हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि आप लगातार ये बोल रही थी कि फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, सुरक्षा के लिहाज से भी आपने ये बात कही थी। जी हाँ, मैंने कही थी। मैं चाह रही थी कि जो है इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाए। तो आपको क्या लगता है कि सुरक्षा के लिहाज से अभी स्थिति ठीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल को हो सकता है ये मेरी भी घटना हो सकती है। कल को आज मेरे पति जो है केस को लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए, और आज उनके ऊपर ही माला लगी हुई है, आप देख रही हैं। कल को हो सकता है कि ये मेरी भी हत्या करा दे, तो मैं भी इसको सुनने के काबिल ना रहूं, मेरे पे भी माला चढ़ जाए। तो देखिए, 17 साल का ये लंबा सफर, 17 साल तक इंसाफ नहीं मिल पाया। कल जब कोर्ट का फैसला आता है, हालांकि उम्र कैद दी जाती है, तो कुछ राहत मिली? नहीं, वो साबरमती रह करके तब पर भी आतंक फैलाया था, और आज भी साबरमती जेल में जा रहा है, और फिर से वो आतंक फैला सकता है। फिर से वो आतंक फैला सकता है, क्योंकि प्रयागराज में हमने देखा किस तरह से उसने अपराधों को अंजाम दिया। हालांकि अशरफ ने भी अब ये कहा है, ये बड़ा बयान अशरफ ने कहा है कि उसको भी मारा जा सकता है। तो अभी खुद की जान पर खतरा है, लेकिन आपको लगता है कि अभी भी सुरक्षा के लिहाज से जो स्थिति है वो बेटर नहीं हो पाई है? मैं बार बार न्याय की गुहार कर रही हूँ, क्योंकि मैं असहाय हूँ। और वो जो उस आदमी ने आतंक किया है, अतीक अहमद अपने साबरमती जेल से अपने भाई के माध्यम से, अपने बेटे के माध्यम से मेरे आदमी की हत्या करवाई है। मैं यही मांग कर रही हूँ कि जब तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक इस चीज़ का आतंक ख़त्म नहीं होता। वो दूसरों को मार सकता है, हम लोगों को तो छोड़ेगा ही नहीं। तो ये बड़ी बात आप कह रही हैं, हालांकि आप कई दिनों से यही बोल रही हैं कि अभी भी डर लगातार कायम है। लेकिन जिस तरह से अब ये फैसला आता है, उसे दोषी करार कर दिया गया, लेकिन जो अशरफ है उसको अभी इस मामले में निर्दोष ठहराया गया है। इस पर आप क्या कहेंगी? न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है, मैं उसका अभिनंदन करती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इनका आतंक खत्म हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका बेटा हो। जी बिल्कुल, पूरी जनता यही चाहती है। इन्हीं के माध्यमों से मेरे आज मैं देख सकती हूँ मेरे आदमी मेरे साथ नहीं है, और जो कि वो कलम की लड़ाई लड़ रहा था, और ये आतंक इन्होंने फैलाया आ करके मेरे आदमी को मेरे सरेआम हत्या करवाई है इन्होंने, और उसके साथ 2 हमारे गनर भी खत्म हुए। तो कल को क्या मैं मान सकती हूँ कि मेरी भी हत्या नहीं कराए? मुझे चाहे जितनी सुरक्षा मिले, तो ये हो सकता है कि उन सभी की हत्या हो जाए। जया जी, किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे सुरक्षा दिलाएं। आप ही इस चीज़ का, यानी जो आपने सदन में बोला है कि मैं माफियाओं को धूल मिटा दूंगा, तो वाकई में आप इस चीज़ को करके दिखाइए, तब मैं आपको मानूं कि आपने जो वचन सदन में कहा है उस चीज़ को आपने पूरा किया है। तो योगी सरकार पर आपको भरोसा है? जी हाँ, भरोसा है। इसीलिए तो मैं चिक चिक के चिल्ला रही हूँ, बोल रही हूँ कि आप अपने बातों को अमल करें। और मैंने सुरक्षा का सवाल आपसे अभी पूछा कि अभी सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए हैं आप लोगों के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के लिए?
देखिए, मुझे गनर की सुविधा मिली हुई है और बाकी सुरक्षा कर्मी यहाँ से मेरे घर से लेके बाहर तक की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन ये सुरक्षा आजीवन तो है नहीं। और ये जब तक जिसका आतंक खत्म नहीं होता तब तक ये सुरक्षित मुझे रख पाते हैं या नहीं, ये मैं नहीं जान पा रही हूँ। अच्छा, साथ ही अतीक ने अब ये भी कहा है, वकील ने ये कहा है कि अभी वो हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला आया है, ये अधिकार है कि वो हाई कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। बिल्कुल, वो हाई कोर्ट करेंगे तो मैं भी हाई कोर्ट में जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। मैं चाह रही हूँ कि इनका आतंक खत्म हो। तो लड़ाई पूरी लड़ेंगी आप? जी हाँ, बिल्कुल लड़ूंगी। और अभी परिवारों के जो सदस्य हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि थोड़ी बहुत राहत मिल पाई कि उम्र कैद की सज़ा मिली, इतना लंबा सफ़र 17 साल तक ये जो केस है उसके बाद ये फैसला सामने आया, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, आज मेरे पति इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे और आज उनके हार चढ़ा हुआ है, देख रही है। जो आप साक्षात है, मैंने कोई गलत नहीं कह रही हूँ। बिल्कुल। वो तो मेरा परिवार कैसे सुरक्षित हो सकता है, मेरा समाज कैसे सुरक्षित हो सकता है, मैं ये जानना चाह रही हूँ आप लोग से। जी बिल्कुल, ये दर्द ऐसा है जो भरा नहीं जा सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका मलहम भी नहीं होता, लेकिन कोशिश की जाती है, संवेदनाएं दी जाती हैं कि कुछ स्थिति बेहतर हो पाए। जिस तरह से योगी सरकार ने भी अब ये बड़ा एक्शन लिया है, लोगों का ये भी कहना है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं उनके जो उन्होंने कहा कि एक्शन लेंगे, तो मैं जब देखूंगी कि वो कड़ी कार्रवाई पूरी तरह से करते तभी मैं मान सकती हूँ कि वो इस चीज़ को पूरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरा भरोसा तभी आ पाएगा। और जिस तरह से आप फांसी की गुहार लगा रहे हैं, आपने अभी ये बिल्कुल सही बोला कि अगर अतीक अपने अधिकार को अपनाता है तो आप भी बड़ी अदालतों का रुख करेंगी। मैं न्याय से बार बार मांग करूंगी कि इन्हें फांसी की ही सजा सुनाई जाए। ये इनका आतंक आपके माध्यमों से ही खत्म हो सकता है, चाहे आप माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे न्यायालय हो। जी बिल्कुल। और अभी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी ये बोला है कि यूपी में जो अपराध है और अपराधी हैं उनका सफाया किया जाएगा। मैं उनकी बातों से सहमत हो रही हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ आज भी फिर मैं बार बार इसी चीज को रिपीट करूंगी कि मैं इनका आतंक खत्म करवाना, चाहे जैसे करवाएं। तो चाहे कैसे भी आतंक खत्म हो, आप चाहती हैं कि बस फांसी की सज़ा अतीक अहमद को मिले। अभी उसे साबरमती जेल वापस लाया जा रहा है, लेकिन अगर वो बड़ी अदालतों का रुख करता है और अगर वो नहीं भी करता है तब भी आप बड़ी अदालतों का रुख करेंगी, हाई कोर्ट में जाएंगी, अपनी गुहार लगाएंगी? जी हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। मैं चाहूंगी नहीं कि ये बाहर छूटे इस तरह से और फिर से आतंक कर सके। और कल जिस तरह से वकील दोस्तों का गुस्सा भी फूट पड़ा, जूते की माला उन्होंने अतीक अहमद को पहनाई, तो जनता हो या फिर वकील हो या फिर परिवार के सदस्य हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आक्रोश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि घटना भी ऐसी ही है। देखिए, उनके बीच का एक सदस्य इस दुनिया में नहीं रहा। अगर मैं शायद गई होती तो ये गुस्सा और आक्रोश में बढ़ जाता, तब ये शायद संभाले भी न संभलता। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप बीच में नहीं जाती तो आक्रोश बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि हमने देखा किस तरह से जूतों की माला वो लेकर आए थे और उनका कहना था कि ऐसी ही मिट्टी में मिल जाएगा अतीक अहमद, फिर कोई और माफिया नहीं पनप पाएगा। 10 बार करने से पहले सब सोचेंगे ना कि इस तरह से जनता सबके साथ है। बिल्कुल। मेरा हस्बैंड जो है कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, वो सबके साथ न्याय ही किया है। जी बिल्कुल जया जी, बहुत बहुत मैं उम्मीद शुक्रिया। लगा सकती हूँ कि वो भी आप हमारे साथ जुड़ी, आपने वक्त निकाला, हमसे बातें की और हम आशा करते हैं कि इस केस में जो भी सही हो
न्यायालय की तरफ से जो भी सही हो वो पूरा हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।